लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी। चेतना के रहस्यों को जानकर होता है सतगुरु। गुरु गीता आध्यात्मिक विद्या का परम दुर्लभ शास्त्र है। इस परम शास्त्र के पर्व तर्क भगवान शिव का कथन है। अध्यात्म साधना में परम अनिवार्य तत्व हैं। गुरु भक्ति का जागरण साधक में यह दुर्लभ का विकास हो जाए तो अध्यात्म साधना सहज ही विकसित एवं फलित होने लगती है। साधक की निर्मल एवं निष्कपट भावनाएं उसमें परिष्कृत चिंतन को जन्म देती हैं। चिंतन का परिष्कार होने से उसके कर्मों में उदारता आती है। तत्कथा यही कहती है कि यदि भावनाएं संवरती हैं तो ज्ञान एवं कर्म भी संवर जाते हैं। गुरु भक्ति यदि अंतकरण में पनप सके तो गुरु कृपा भी सहज ही अवतरित होती है। इस सतगुरु कृपा के बल पर सहज ही आध्यात्मिक विभूतियों एवं यौगिक ऐश्वर्यों का स्वामी बन जाता है। पिछले मंत्रों में यह बताया गया है कि परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य मूर्ति ध्यान का मूल है। उनके चरण पूजा के मूल हैं। उनके वचन मंत्र मूल हैं। उनकी कृपा मोक्ष का मूल है। गुरुदेव ही आदि एवं अनादि है। उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि गुरुदेव के पाद प्रक्षालन के जल बिंदु में सभी तीर्थों का सार समावेश है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि मेरे रूठने पर तो सतगुरु अपने शिष्य का त्राण करने में सक्षम है, परंतु यदि वही रूठ जाए तो फिर कहीं भी त्रिलोकी में रक्षा नहीं हो सकती। इसलिए शिष्य को सदा अपने सतगुरु की शरणा में रहना चाहिए। उन्हीं की सभी भांत अर्चना आराधना करनी चाहिए। उन्हें सर्वव्यापी गुरुदेव की चेतना के आध्यात्मिक रहस्यों को उजागर करते हुए भगवान भोलेनाथ जगदम्बा पार्वती से कहते, ज्ञान विज्ञान ही संहिता लभ्ये गुरु भक्तितः गुरु प्रंतन नमस्ताय ध्येयो स गुरु मार्ग भगया। गुरुदेव की भक्ति से ज्ञान विज्ञान सहित सब कुछ अपने आप मिल जाता है। उन सद्गुरु से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं। इसलिए उन्हीं के बताए मार्ग का ध्यान करना चाहिए। रीतियों में इन्हीं का प्रचेतना को नियत कहकर निरूपित किया गया है। इसलिए मन और वाणी से इन्हीं सद्गुरु की आराधना नित्य करते रहना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु और सदाशिव गुरु कृपा के प्रभाव से ही समर्थ हुए हैं। इसलिए गुरु सेवा को ही अपना कर्तव्य मानना चाहिए। हालांकि गुरु सेवा की ठीक विधि कोई भी नहीं जानता, फिर भले ही वह देव किन्नर गंधर्व पितर यज आचरण अथवा श्रेष्ठ मुनि ही क्यों न हो। तप और विद्या को सब कुछ समझने वाले अहंकारी जन इस संसार चक्र में बारंबार भटकते रहते हैं, जैसे कि घट यंत्र के चक्र में घट घूमता रहता है। गुरुदेव की परा चेतना में सब कुछ है। उन्हीं में सभी लौकिक एवं अलौकिक शक्तियाँ समाहित हैं। इसी सत्य को भगवान सदाशिव ने आदि माता पार्वती से कहा। सद्गुरु अगम एवं अगोचर हैं। वे साकार होते भी निराकार हैं, देहधारी होते भी देहातीत हैं। उन्हीं में अपनी अहंता को विलीन करने से परम ज्ञान मिलता है। ये परम सत्य है। भले ही इसे बुद्धि परायण जन समझे अथवा न समझे, हालांकि इसे समझे बिना तब की कठिन साधनाएं एवं ध्रुव विद्याओं का अभ्यास ज्ञान के अहंकार को ही बढ़ाता है। इस सच्चाई को बताने वाली एक मीठी कथा है। ये कथा कबीर दास और उनके शिष्य पद्या नाभ के बारे में है। ये पद्या नाभ कबीर दास जी के पास अध्यात्म के तत्व को जानने आए थे। उनकी सच्ची जिज्ञासा को देखकर कबीर ने उन्हें शिष्य के रूप में अपना लिया, पर पद्या नाभ का मन उनके पास नहीं लगता। उनकी मानसिकता के ढांचे में कबीर फिट नहीं बैठते थे। तो सो एक दिन फकीर शेखत की के पास चले गए। वो शेखत की सुप्रसिद्ध विद्वान थे। सभी जनों में उनका बड़ा रुतबा था। यहाँ तक कि हिंदुस्तान का बादशाह सिकंदर लोधी भी उनके यहाँ हाजिरी बजाने आता था।
इतना बड़ा मतरबा पद किताबों और किताबी ज्ञान के अंबार में पद्मनाभ ने खो दिया। जब उन्होंने शेखत की से साधना करने की इच्छाएं जताई तो उन्होंने उत्तर में एक मोटी सी किताब उन्हें थमा दी। इस किताब को पढ़कर पद्मनाभ अपनी साधना करने लगे। जैसा जैसा किताब में लिखा था वह वैसा ही करते। उसी तरह से प्राणायाम, उसी तरह से मुद्राएं, यम उसी भांति से योग की दूसरी क्रियाएं साधने लगे। ये सब करते हुए उन्हें कई साल बीत गए, यहाँ तक कि उन्हें कबीर बाबा की सुध भी नहीं रही। तभी एक दिन उनकी योग साधना में एक व्यक्तिरक हुआ और उनकी काया निश्चित हो गई। कुछ इस तरह उनके साथ घटा जैसे कि वो मर गए हों। सभी ने उसे मृत मान लिया। फकीर शेखत की उन्हें मरा हुआ मान कर गंगा में बहाने लगे। तभी अचानक कबीर दास जी उधर से गुजरे। लोगों ने उन्हें सारा वकाया बताया। सारी बातें जानकर वह मुस्कुराए और पास खड़े होने लोगों से उन्होंने कहा, पद्मनाभ का मृत शरीर मेरे पास रख दो, इस पर इससे क्या होगा? क्या? शेखत ने प्रतिवाद करते हुए कहा, ये तो मर गया। कबीर दास जी ने कहा, नहीं, ये मृत नहीं है। इस बेचारे ने प्राणवायु को ऊपर से तो चढ़ा लिया पर उतार नहीं सका। शव के पास आने पर कबीर बाबा ने उनके शरीर को सहलाते हुए मस्तिष्क की नसों को दबाया, उसकी प्राण वायु को ब्रह्मरंध्र से उतार कंठ में ले आए। इससे उसकी कुंडली क्रिया शुद्ध हो गई। अब वह अंगड़ाई लेकर उठ गया। चारों ओर देखते हुए उसने पूछा कि मैं यहाँ कैसे आ गया? कबीर दास जी ने धीरे से उसके मस्तक को सहलाया। इस जादू भरे स्वर से बताया, पता नहीं क्या उसे जीवन सत्य का बोध हो गया। अब तो उनके पांव पकड़कर रोने लगा और बोला, बाबा, मैंने आपका बड़ा अपमान किया है पर आपने मुझे उबाल लिया। उसकी इन बातों पर कबीर बोले, बेटा, कोई गुरु अपने शिष्य से न तो कभी अपमानित होता है और न ही वह उसका त्याग करता है, बस उससे कालक्रम की प्रतीक्षा होती है। कबीर की इस रहस्यमयी वाणी ने शेखत की आंखें खोल दी। उन्हें ज्ञात हुआ कि किताबों को पढ़ने वाला गुरु नहीं होता। गुरु तो वह है जो चेतना के रहस्यों को जानकार है और उसमें अपने शिष्य को बांटने की क्षमता है। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपने जो सब्सक्राइब करा उसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।